नमस्कार। मैं हूँ इंदु आहूजा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मज़े में होंगे। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। ये अचूक उपाय है और ये अच्छे से काम करता है। ये ऐसा उपाय है, अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है, आपको लग रहा है बहुत समय से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, आपने काफ़ी सारे उपाय कर लिए उसके बाद भी आपके काम नहीं हो रहे, तो एक बार ये उपाय ज़रूर से करके देखिएगा। आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। अगर ये तीनों कर लें तो समझ लिए सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते, इन केस आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, आप कोई भी इसमें से चूज कर लीजिएगा, 1 या 2 आप कर लीजिएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा अगर आप 3 कर पाए तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ सबसे पहला उपाय। ये जो सबसे पहला मैं उपाय बता रही हूँ, अब इनकी जो शुरुआत आपको करनी है वो भी मैं क्लियर कर दूं कि कभी से भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर दिन से करना है, बस आप फॉर्म डिसीजन ले लें कि आज से आपको करना है। लेकिन इसमें ये शर्त है कि जब भी आप शुरू करेंगे, ये आपको कंटिन्यू कम से कम 5 दिन तक करना है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 दिन तक आप कीजिएगा। लेकिन 5 दिन उपाय करने के बाद आपको पूरी तरह से भगवान पे, गुरु पे, जिनको भी आप मानते हैं उनको आपको सरेंडर कर देना। आपको ये बोलना है कि जो भी मैंने उपाय किए हैं बहुत ही दिल से किए हैं, विश्वास से किए हैं, श्रद्धा से किए हैं। अब मैं आपके आगे पूरी तरह से समर्पण करता हूँ या करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। और अब ये जो भी मेरी प्रॉब्लम है इससे आप ही मुझे बाहर निकालोगे। मैं नहीं जानता या जानती कि कैसे आप ये करोगे, बस मैंने आपके ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया। अब आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये दिल से आप वाकई में कीजिएगा, इसको उपाय की तरह मत कीजिएगा। देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको उपाय मैंने बताया और आप कर रहे हैं तो वो नहीं काम करेगा, मैं सच बोल रही हूँ, जिंदगी भर आप सिर्फ उपाय ही करते रह जाएंगे और वाकई में उसका असर आपको नहीं दिखाई देगा। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है। जो गड्ढे आएंगे उसको पार आप ही को करना है। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कमेंट्स में आके कि किन किन के काम हुए हैं, बताइए इस उपाय से, या ये उपाय जब करेंगे तो इसकी गारंटी क्या है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ये उपाय कितने दिन में असर करेगा। तो मैं ये क्लियर कट, बहुत ही यहाँ पे सॉरी टू से मैं ब्लंट लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं तो आप गलत चैनल पे हैं, क्योंकि आपका उपाय कोई भी, इनफैक्ट मेरे ही चैनल का नहीं, कोई भी उपाय आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको उपाय की तरह कर रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट भी है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हर इंसान के कर्मास अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको वो फल लाइफ में मिलते हैं। सब इंसान या ये उंगलियां भी हमारी एक बराबर नहीं होती, सबकी जिंदगी अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है। आप कैसे कर्मास करते हैं, अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को थप्पड़ मारे और यहाँ पे आप उपाय कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो क्या वो ऐसे में काम करेगा? या पहले अगर आपने किया है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में की हुई हैं, तो उसको पार तो आप ही को करना है ना। तो माफी मांगते हुए आप अगर ये उपाय करते हैं विश्वास के साथ, तो ये जरूर से काम करेंगे। ये बहुत ही अचूक उपाय ही करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई है उसको गौर करते हुए, ध्यान में रखते हुए आप ये उपाय कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, आपको गाय को, जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको खिलाना है। आपको क्या करना है, 4 रोटी लेनी है। 4 आप रोटी ले लेंगे, प्लेन गेहूं की रोटी। अगर आपकी 1 रात पहले की बनी हुई तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ताज़ी रोटी आप ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब रोटी आप ले लें, अब उस पर सब्जी थोड़ी सी डाल दें, कोई भी सब्जी जो भी आपके घर में बनी होगी वो सब्जी आप उस पर थोड़ी सी वहाँ डाल दें। उसके साथ साथ थोड़ी सी दही, थोड़ी सी शक्कर, ये आपको डालना है। ये 3 चीज़ें डाल दें, इसको रोल कर दें आप, जैसे फ्रैंकी कैसे होती है रोल आप कर देते हैं, इस तरीके से आपको रोल करना है। ये चारों आपको लेके जाना है और गाय को जाके आपको खिला देना। आप चाहे तो 1 को खिला दे, चाहे तो आप 4 गाय को खिला दे, जैसे भी आपको समझ में आए। अगर इनके हिसाब से नहीं हो पाता तो आप चारा खिला दीजिएगा, लेकिन बेस्ट होगा अगर इस तरीके से आप करेंगे तो वो और अच्छे से काम करेगा। जब आप गाय को खिलाएंगे तो आपको गाय को खिलाते हुए आपको उनके आगे भी निवेदन करना है कि जो भी आपकी तकलीफ है आप ही इनको दूर करोगे, क्योंकि देखिए उनके अंदर भी आत्मा है और वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है, वो बहुत ही प्योर आत्मा होती है। गाय जो होती है वो बहुत ही प्योर होती है। तो ऐसे में जब आप उनको खिलाते हुए, मन में खिलाते खिलाते जब आप ये निवेदन करते हैं ना, तो वो प्रार्थना आपकी बहुत ही जल्द पूरी होती है, आपकी इच्छा वो बहुत ही जल्द पूरी होती है। तो ये आप सबसे पहले करेंगे।
अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको रुद्राक्ष लेना है। ठीक है, रुद्राक्ष आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी पड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं है तो पूजा की दुकान से आप लेके आ सकते हैं। कितने भी मुखी का हो उससे मायने नहीं रखता, वो रुद्राक्ष ही होना चाहिए। अगर आपने उसको पहना हुआ है तो आप उसको धो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये 5 दिन तक फिर आप नहीं पहनिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रात भर यानी कि जब आप ये उपाय करने वाले हो तो एक रात पहले से आप ये रुद्राक्ष को भिगा के रख देंगे पानी में। कोई भी बर्तन आप ले ले, ग्लास ले ले, कुछ भी ले ले। कांच का लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ले ले। अब उसमें रुद्राक्ष रात भर आप पानी में भिगो के यानी डुबा के रख देंगे। दूसरे दिन ये पानी आप लेंगे, पूरे दिन में कभी भी आप इसको छिड़क देंगे या उस पानी को आप स्प्रे कर देंगे। ये कंटिन्यू 5 दिन तक करना है। वो गाय को खिलाने का भी आपको 5 दिन करना है, उसका टाइम लिमिट नहीं है। गाय, अच्छा एक और चीज़ मैं बीच में ये इंटरप्ट कर रही हूँ कि अगर पीरियड्स हैं तो पीरियड्स के दिनों में आप इस उपाय को नहीं कर सकते। जो मैं आपको बता रही हूँ आप किसी और से करवा सकते हैं। बेटर है जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाए उसके बाद आप इस उपाय को करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वैसे भी देखिए आपको यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन तो नहीं है कि कभी से भी आप शुरुआत इसकी कर ही सकते हैं। तो पीरियड्स के आप एटलीस्ट 4 या 5 दिन आप निकाल दीजिए, उसके बाद अच्छे वाइब्रेशन से आप कर पाएंगे। क्योंकि जब आप पीरियड्स में होते हैं ना तो आपका मूड ऑलरेडी बहुत ही लो होता है, आप डिप्रेस्ड होते हैं, आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो ऐसे में जब आप ये उपाय करते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और ऐसे में आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पीरियड्स में ये उपाय नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा उपाय। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, कोई भी एक पीला फूल लेना है। कोई भी पीला फूल आप ले सकते हैं, और गणपति बप्पा यानी कि गणेश जी को आप ये पीला फूल चढ़ाएंगे मनोकामना करते हुए। आप अगर मंदिर में जाकर चढ़ा के आए तो बहुत ही अच्छा, पर नहीं चढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के जो गणेश जी की अगर मूर्ति है, फोटो है, तो उनके आगे आप ये चढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप एक सुपारी रख दें और सुपारी के आगे आप ये चढ़ा सकते हैं। बाद में उस फूल को आप दूसरे दिन मिट्टी में जाके दबा सकते हैं, घर के गमले में भी आप दबा सकते हैं। तो ये कंटिन्यू 5 दिन तक आपको ये उपाय करना। आप चाहे तो ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको हर महीने रिपीट भी कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि एक इच्छा के लिए आप ये उपाय करें, केवल एक इच्छा के लिए। जब आपको लगेगा अब टाइम हो गया या इच्छा आपकी ये पूरी हो गई, तब आप दूसरे के लिए कीजिएगा। और आपको लग रहा है कि नहीं आप इतना टाइम नहीं रुक सकते, तो एटलीस्ट 1 हफ्ते का गैप आप ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि फास्ट फास्ट आप करने लग जाएं। अभी सपोज आपके ये 5 दिन हो गए, एक इच्छा के लिए आपने किया, तो अगर आप दोबारा करना चाहते हो तो 1 हफ्ते के गैप के बाद आप दोबारा से इसको शुरू कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये उपाय आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। ये 3 उपाय में से कोई एक करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये तीनों करेंगे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सुपर्बली काम करेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जैसे आपके काम होने लग जाए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं उन सभी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ जो मुझे वाकई में कमेंट्स करके बताते कि उनके काम होने लग गए। मैं माफ़ी मांगती हूँ इस बात के लिए कि मैं आपको कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती। देखिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है तो वो डिफ़िकल्ट होता है। और एक और चीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि फ़िलहाल के लिए मैंने फॉर्च्यून फ्राइडे अभी स्टॉप किया है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे 2 चैनल्स आप चल रहे हैं, आप जानते हैं। ऊपर से मेरी जो कंसल्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पैक्ड एकदम फुल जा रही है। तो ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। और जब फॉर्च्यून फ्राइडे करना होता है तो उसमें फास्ट प्रेडिक्शन करना होता है, तो मैं पूरी तरह से एकदम डाउन हो जाती हूँ, एनर्जी मेरी वीक हो जाती है, और एकदम से दूसरे दिन तो ऐसा लगता है मेरे में उठने की ताकत भी नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड मैं हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि टेम्पररी मैं एट प्रेजेंट फॉर्च्यून फ्राइडे में स्टॉप कर रही हूँ। आगे मुझे पता नहीं, लेकिन अब जब भी मैं करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर लूँगी। वैसे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको चैनल पे इतने अच्छे अच्छे उपाय बता रही हूँ कि उसी से आपके काम होने लग जाएंगे। और फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, जो नए दर्शक है, जो नहीं जानते हैं, तो पुराने दर्शक तो खैर जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि कंसल्टेशन इज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगी है तो ही आप कंसल्टेशन लीजिएगा, नहीं तो कंसल्टेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये जो वीडियोज़ में जो आपको मैं उपाय बताती हूँ, इसी को आप विश्वास के साथ कीजिएगा, इससे आपके काम होने लग जाएंगे। और हाँ, जो भी कंसल्टेशन पे करते हैं उनको मैं ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि आपके पैसे डोनेशन के लिए भी जाते हैं और वो अच्छे काम के लिए उपयोग होता है, तो उसमें से वो अच्छी जगह पे वो उपयोग भी उसका होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से
नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे आप प्रेस कर लीजिएगा। बेल बटन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलने लग जाएगी। मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम।